ये दोबारा जा रहे हैं, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो दोबारा जा रहे हैं बिहार, फिर जलसे से खिताब करने जा रहे हैं, इंतखाबी जलसे से। और वहाँ पर जो एक इनका है खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं बिहार में, तो उसका ये इफ्तिताह करेंगे अगले चंद दिनों में। तो कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है, उसका जिक्र है ही नहीं कि वो कुछ। अच्छा, ये कहेंगे कि मैंने तो बात नहीं की थी, मैंने तो बात नहीं की थी। मैंने कब कहा था? मैं तो कहा था दहशतगर्द और होगा होगा कोई ये वो सारा। मैंने पाकिस्तान का नाम कब लिया था इस तरह की? क्योंकि अभी तक इनकी तरफ से कोई नाम नहीं आया। बस इकदाम हमने कर लिए, ऐसे हो गया, यूट्यूब चैनल बंद हो गई होगी, नाम इनकी तरफ से नहीं आया। मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता किसी भी शख्सियत के बारे में, लेकिन मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, चिकन आउट, ये चिकन आउट हो जाएंगे, चिकन आउट, ये लफ्ज़ मतलब है कि ना इस प्रोग्राम के हवाले से ये जो है ये किसी तरह से मुनासिब है, लेकिन मैंने कहा था कि क्योंकि इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं था कि चिकन आउट होंगे इसमें से। कराची ब्लॉकेट कर देंगे, ये करेंगे, ये करें ना। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की जो रेडीनेस है, और ये इनकी वजह से नहीं हो रहा, ये तो छोड़ दें। पाकिस्तान वैसे ही जिस टेररिज्म का शिकार है, चाहे वो बलूचिस्तान के मामलात हों या वो खैबर पख्तूनख्वा के हों या बाकी हों, उसमें पाकिस्तान ऑलरेडी हाई अलर्ट है। तो जिस जगह पे पाकिस्तान, अच्छा फिर उसके बाद पानी बह गया, लोग प्यासे मर गए हैं, पता नहीं लोग, ये हो गया है, वो हो गया है, दवाइयाँ नहीं मिल रही, ये पता नहीं इनको पागलों को कौन बताता है वहाँ पे, ये कौन से लोग हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। लाइफ इज़ नॉर्मल पाकिस्तान में चल रही है बिल्कुल। लोगों को इस बात का अंदेशा ज़रूर है कि कोई वहाँ से कोई हमाकत हो, लेकिन ये लोग तैयार भी हैं, कौम तैयार है, कौम तैयार है, खट्टी है बिल्कुल। और अगर कोई मसला होगा तो उसको फेस करेंगे सारे मिलके। तो लेकिन इशू 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 क्या था? ये आज जो है ये बीबीसी के भी मत्थे लग गए हैं, ये पाकिस्तानी चैनल्स भी बंद कर दिए, यानी कोई बात ही ना करें, इनसे पूछे ही ना कि सिक्योरिटी क्या थी। बस आपने कहना, सब ये पूछते हो कि सिक्योरिटी क्या थी, पाकिस्तान के साथ मिले हुए हो तुम। ओ भाई, ये क्या हो गया? तुम गद्दार हो, तुम पूछ रहे हो सिक्योरिटी कहां थी, तुम गद्दार हो भाई। वहां पे जो है वो कौन से दहशतगर्द आए थे, कहां से आए थे, ये सवाल पूछते हो, तुम गद्दार हो, तुम पाकिस्तान के एजेंट हो। वो कहते हैं ना मुख माफी, बिल्कुल फारिग हो गए हैं ये। लेकिन ये है कि अब इस तरह की बौखलाहट में कोई अहमकाना हरकत ना करें। आज भी नहीं की इन्होंने, भाई ये कि एक डिजिटल स्ट्राइक करके इन्होंने चैनल्स वैनल्स बंद कर दिए, लेकिन ये क्या किया है हफ्ता, और हफ्ते के बाद आज आ रही है कि वो छुपे हुए हैं दरख्तों में, और वो जनाब उनकी तलाश हो रही है, और वो जनाब घेर लिया उनको, 2 दफ़ा सामने आ गए। इसका मकसद क्या था सारा? यहाँ तक तो जाना ज़रूरी है ना। और पाकिस्तान की तरफ से जो बात हुई थी कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं इस वाक़े की, अच्छा ये बहुत ज़रूरी है। इस वाक़े की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इसलिए ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, क्योंकि अगर तो इन्होंने अपने लोगों को खुद कत्ल किया है तो फिर एक बहुत बड़ा वाक़या जन्म लेता है, ठीक है। और उसको इन्होंने किसी ऐसे प्लान का हिस्सा बनाने की कोशिश की है जिस पे अमल दरामद ये नहीं कर पाए उसके बाद, तो फिर ये बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। और इसीलिए पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा किया है। किसी से करवा लें, वो रशिया से करवाएं, वो किसी अरब मुल्क के लोग आ जाएं, वो अमेरिका से करवा लें, किसी से करवाएं, तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किसी से करवा लें। मगर उस इलाके को, उस जगह को, इन्होंने पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि इतनी खतरनाक जगह है, वो टूरिस्ट स्पॉट बना रहे थे वहाँ, इतनी खतरनाक जगह है कि एक हफ्ते बाद भी हमें नहीं वहाँ बंदा मिल रहा कोई, और घर गिरा रहे हैं वहाँ पे, और वो सारे भाग गए। अच्छा लोग जो हैं वो जिनके, अच्छा वो सामने भी नहीं लोग आ पा रहे क्योंकि उनको मार देंगे, जिंदा जला देंगे, या वो लिंचिंग कर देंगे दरख्तों पे। जो एक नया इनके यहाँ सिस्टम आया है पिछले चंद सालों में, लिंचिंग। आप तसव्वुर करें कि आज के दौर में ये लिंचिंग, मॉब आता है, बंदे को पकड़ लेता है, तुमने ये किया, तुमने, और दरख्त पर टांग देता है। इस तरह का माहौल है। उसमें हिंदू भी हैं, उसमें ज़ात पात का इशू भी है, उसमें बस जो भी इनके खिलाफ बात करे। तो ये जो मैंने पहले भी कहा था ना, 135 तरीके वहाँ चल रही हैं, तो ऐसे ही नहीं चल रही अब। और अब वो जोर खुद ब खुद
उनके अंदर, क्योंकि हारमोनी नहीं लाना चाह रहे। या तो हारमोनी लाए ना, कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट करा रहे हो, कोई बात सवाल हो रहे हो, कोई भाई कैसे हुआ, कोई किसी किस्म का कोई डिस्कशन तो हो रहा हो ना, एक वाकया पेश आया है। लेकिन अगर आप हर एक को गद्दारी के फतवे बांट रहे हो रियासत की सतह पे, और गद्दारी 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 और ये भी सारे के तो पता चला कतलेआम शुरू हो गया। लोग ऑलरेडी लोगों को मार रहे हैं ना मुख्तलिफ रियासतों में। तो मुझे तो बहुत इस पर हैरत है। और दूसरी जो बात है, असल बात में भी इनका मीडिया देख रहा था, तो ये जो है फर्स्ट पोस्ट इनका बड़ा नशियाती अदारा है, तो 28 असल बात जो है ना वो अब आई है खुल के सामने। 28 US एक्सटेंड्स सपोर्ट फॉर इंडिया 28 बट शाइज अवे फ्रॉम ब्लेमिंग पाकिस्तान एज चाइना रिटेलिएट इस्लामाबाद रेटरिक। यानी इस्लामाबाद के साथ चाइना खड़ा हो गया, लेकिन अमेरिका ने हमारी हमायत करने से इनकार कर दिया। देखिए मैं आज से 5 साल से ये बात मुसलसल कह रहा हूँ कि अमेरिका इनके साथ नहीं आएगा, अमेरिका इनके साथ नहीं आएगा। और फिर उसके बाद इंडिया टुडे, चाइना बैक्स पाकिस्तान इंडिपेंडेंट प्रोब डिमांड। अच्छा, चाइना ने सिर्फ ये कहा है कि आप जो हैं वो, मतलब चाइना ने जो बात की है ना, देखें चाइना ने जो बात की है वो चाइना ने सिर्फ ये कहा है कि सब दोनों रिस्ट्रेन करें और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं। टाइम्स ऑफ इंडिया 30 चाइना टाइम्स अप विद आयरन क्लेड फ्रंट पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, ये तो कर रहे हैं साथ साथ वो फर्स्ट पोर्ट वाला, देखिए ना हमें अमेरिका ने छोड़ दिया, चाइना खड़ा है पाकिस्तान के साथ। ओ भाई, पूरी दुनिया खड़ी है इस मामले पे कि आप इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा के पता तो करवाएं कि किसने की है। पानी बंद कर दिया, ये हो गया, फलां हो गया, दिमाग, ये नहीं हर वो चीज़ जो नहीं पॉसिबल नहीं है। ये नहीं VPN लगा के लोग यूट्यूब देखेंगे वहाँ पे, ये नहीं हर वो चीज़ जो पॉसिबल नहीं है। तो और हम अब वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, उससे कुछ बहुत बड़ा करेंगे, पता नहीं बहुत ही कुछ बड़ा करेंगे, पता नहीं क्या हो गया इनको। और बिहार में फिर जलसा हो रहा है, और जलसे में जाएंगे, तकरीर करेंगे वहाँ से, और उस दिन से नज़र नहीं आए। बस एक जलसा हुआ, ये गए भी नहीं वहाँ पे जो जहाँ पे वकूआ हुआ है, और उसके बाद वो बस एक मुलाकात हो रही है, दिल्ली में इजलास हो रहा है और उनकी ब्रीफिंग, और ये एक हंगामा बपा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता डेड डाउन हो जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये सवाल अपनी जगह खड़ा रहेगा, ये पतली करी ये, और इससे आगे जाएंगे ना ज़रा सा तो इनको अंदाज़ा है कि क्या होगा। और इनको खुदा जाने किसने इनको ये पट्टी पढ़ा दी है, ये भी इनके दिमाग में बिठा दी है कि जो तालिबान हुकूमत है अफ़गानिस्तान की, वो इनको सपोर्ट करेगी। ये इनको पता नहीं, ये बिल्कुल जैसे अमरुल्लाह साले को नहीं, सारे वो अमरुल्लाह साले आएगा तो वो ये होगा तो वो होगा तो फलां होगा, और वहाँ पर एक एग्जाइल हुकूमत बनेगी और फलां करेंगे। तो अभी दलाई लामा जो है उनकी 90 साल के होने वाले हैं, तो वो उनका एक इशू अभी खड़ा होगा अगले कुछ अर्से में, उसका फैसला इन्होंने करना है। तो बहरहाल ये है कि लेकिन ये इशू अभी ख़त्म नहीं होगा, और इनका मतलब हम यहाँ पर भी हाई अलर्ट है सारा पाकिस्तान में, ऑलरेडी तो हाई अलर्ट है, उसके थोड़ा सा एक बार हमने और बढ़ा दिया कि मकान हरकत ना करें, लेकिन ये है कि मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। और बाकी इन्होंने ये पानी जो वाटर वॉर छेड़ के ना पानी बंद करने वाला, इन्होंने पूरे खत्ते को जगा दी है। इनको पता है बहुत अच्छी तरह के इनके पानी के डिस्प्यूट्स के हैं। मैंने कल भी बात की थी कि इन्होंने दूसरों को बता दिया कि हम ही कर सकते हैं तो आप भी करें, क्योंकि हमने कर दिया तो कल को आप भी ब्रह्मपुत्रा को करें, कल को आप भी जाए, मतलब वो इशू इन्होंने खुद ही प्लेट पे रख के पेश कर दिया कि हम ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इतिसा रिवर पे, ये बांग्लादेश के साथ, ये बाकी ब्रह्मपुत्रा के साथ, बाकी जो दरिया निकले, आप सब कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक नया इस खत्ते में एक सेंसिटिव बात छेड़ दी। देखिए, तुर्की से निकलते हैं ना दजला फरात, तुर्की तसव्वुर कभी कर सकता है, कभी तसव्वुर कर सकता है कि वो किसी भी ऐसे मुल्क के साथ जिनको उनको तनाज़े हो वो वहाँ का पानी बंद करे?